अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 52 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सेक्शन 52 में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडस, जो कि किस हवाले से है, यानी अगर कोई सूट अदालत में किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेंडिंग है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर कोई बंदा जो वो पार्टी टू द डिस्प्यूट है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, क्या वो ट्रांसफ़र कर सकता है? अगर ट्रांसफ़र हो गया है, क्या ट्रांसफ़र के पास गुड टाइटल जाएगा? अगर वो यानी गुड इंटेंशन के साथ वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, क्या उस वक्त जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये सब चीज़ें जो है बुनियादी तौर पर इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, सेक्शन 52 हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग टू, यानी ऐसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र, ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना जिससे रिलेटेड ऑलरेडी किसी अदालत में जो है क्या सूट पेंडिंग है। सबसे पहले बात जो यहाँ पे इस सेक्शन में कही है कि वो ये है कि अगर कोई अदालत जो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे कोई सूट किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है, या वो पाकिस्तान के हुदूद से बाहर फेडरल विफाकी हुकूमत ने इस्टब्लिश की हो कोई कोर्ट, वहाँ कोई सूट चल रहा है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्या सब यानी जो पार्टी टू द डिस्प्यूट्स हैं उनमें से कोई पार्टी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकेगा? तो इस सेक्शन में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर लेस्पेंडस है, अगर कोई प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो पार्टी टू द डिस्प्यूट हैं उनके पास ये हक़ नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकें। अगर वो ट्रांसफ़र करें भी तो जो ट्रांसफ़री है उसके पास गुड टाइटल नहीं आएगा, अगर चाह क्यों ना वो यानी जो ट्रांसफ़री है वो गुड इंटेंशन के साथ वो प्रॉपर्टी ले ले। इसके बाद इस सेक्शन में कहता है कि एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दिया है कि अगर अगर कोई शख्स, कोई यानी पार्टी टू द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन जो यानी जिनके दरमियान डिस्प्यूट है, जो पार्टी टू द डिस्प्यूट है, उनका आपस में गठजोड़ है, वो धोखाबाजी से यानी जो ट्रांसफ़री है उसको धोखा देने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी साजिश के तहत वो उस केस को यानी फाइल किया है या उसको क्या किया है, इल्तिवा में रखा है, तो उस वक्त जो है उसको तूल दिया है, उस जो केस है यानी उसमें यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी उस केस को तूल देते हैं, तो उस वक्त जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडस अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद जो है यानी एनी सूट इज पेंडिंग रिलेटिंग एनी प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड है, विच मस्ट बी नॉट कोलोसिव एंड एनी राइट देयर ऑफ डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, और उससे उस सूट में कोई राइट जो है वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन्वॉल्व। अगर कोई पार्टी कहता है कि इसमें जो है पार्टीशन का राइट है, यानी उस प्रॉपर्टी को तकसीम होना चाहिए था, ये बंदा इसके पास इख्तियार नहीं था ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे, अगर कोई ऐसी शख्स जो है राइट यानी टाइटल क्लेम कर रहा है, राइट क्लेम कर रहा है, या कोई यानी स्पेसिफिकली कोई राइट है, उसमें कोई कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी में मेरे प्रीएम्पशन राइट है, कोई कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पर तो ये तो मेरे साथ इस शख्स ने एग्रीमेंट टू सेल किया था, पहले ही मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, इसलिए मेरा पहला राइट बनता है। अगर कोई कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे साथ मॉर्गेज है,
अगर कोई ऐसा सूट चल रहा है, अगर कोई कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास सिक्योरिटी है, अगर कोई ऐसा मसला है, तो फिर जो है ये जो यानी ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडेंस के दायरे में आता है कि भाई अगर कोई ऐसा केस किसी ऐसी राइट के हवाले से चल रहा है, तो यहाँ पे इन सच केस नो पार्टी टू द डिस्प्यूट कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन द कोर्ट अलाउ विद कंडीशन। यहाँ पे एक और यानी एक्सेप्शन रखी है या कंडीशन रखी है कि हाँ आप चलो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गुड टाइटल जा सकता है उस ट्रांसफरी के पास, हाँ अगर कोर्ट इजाज़त दे। कोर्ट किस कंडीशन के साथ इजाज़त दे? अगर कोई कंडीशन के साथ इजाज़त दे यानी उस डिस्प्यूट यानी उस पार्टी या उस डिस्प्यूट टू द पार्टी है, यानी उनको यानी कोई कंडीशन के साथ कहता है कि भाई इनमें से कोई बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी उस ट्रांसफ़र के पास गुड टाइटल जा सकता है, लेकिन जो पैसे जो बायर है वो जो पैसे दे रहा है वो जो है कोर्ट के पास रख ले, तो फिर जो है अगर कोई केस जिसके हक़ में फ़ैसला आ गया यानी ये पैसे उसको मिलेंगे और ट्रांसफ़र उसको पास गुड टाइटल जाएगा। तो अगर इसके अलावा या कोई और कंडीशन रख के अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कोर्ट की इजाज़त से अगर हो रही है, तो फिर ट्रांसफरी के पास गुड टाइटल जाएगा, अदरवाइज जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडेंस है उसके पास गुड टाइटल नहीं जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा जो है एक्सप्लेनेशन में कहता है, एक्सप्लेनेशन ये है कि कब माना जाएगा कि भाई एक सूट जो है लेस्पेंडेंस है, यानी कब ये माना जाएगा कि एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस जो है चल रहा है। देखो सबसे पहले बात यहाँ पे ये कही गई है कि अगर यानी कोई प्लेंट जो है कोई दावा अर्जी दावा किसी अदालत में फाइल होता है, वहाँ पे अगर इख्तियार है तो फिर ठीक है, ये माना जाएगा कि भाई ये क्या है, वहाँ से जो है केस पेंडिंग है या लेस्पेंडेंस है। हाँ अगर वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइल उस केस को किसी सिविल कोर्ट में होना था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना था, लेकिन वो केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में चला जाता है या किसी और कोर्ट में जिसके पास उस वक्त उस चीज़ को समाप्त करने का इख्तियार नहीं है, या उस वक्त वो कहता है कि भाई ये इंसाफ नहीं है अगर मैं इसको पहले अदालत जो है वो तो हाई कोर्ट नहीं है ना, वो तो अपेलेंट कोर्ट है, वहाँ से पिटिशन, वहाँ तो पिटिशन फाइल हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, और यहाँ पे डायरेक्ट कोर्ट तो वो है सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। ये जो है बुनियादी तौर पर जो है यहाँ पे प्लेंट क्या होते हैं, जमा होते हैं, इसके बाद जो है वो हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले। अगर किसी बंदे ने हाई कोर्ट में अगर सूट फाइल किया है या प्लेंट जमा किया है, तो वहाँ से अगर कोई आर्डर मिलता है कि भाई यहाँ तो आपके पास आप जाएं सिविल कोर्ट में, तो उस वक्त जिस वक्त उसने हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जिसके पास उस वक्त इख्तियार समाअत नहीं था, उसने उसको कहा कि भाई आप इस दावे को फ़लाँ कोर्ट में जमा करें, तो उस वक्त जिसने जिस कोर्ट में दावा जमा किया था उसको नीचे सतह पर मुंतकिल किया गया, उस वक्त से कहा जाएगा कि प्लेंट जो है उस वक्त से जमा थी और उस वक्त से जो प्रॉपर्टी था वो लेस्पेंडेंस था, उससे मुताल्लिक़ केस चल रही थी। इसके बाद जो है यहाँ कह रहा है कि हाँ अगर कोई सिविल कोर्ट में फ़ैसला आ जाता है और या हाई कोर्ट में फ़ैसला आ जाता है, सिविल कोर्ट में जो फ़ैसला आता है, इसके बाद जो है जितना वक्त अपील के लिए है, उस अपील के दौरान जितना वक्त है ये भी लेस्पेंडेंस में शामिल होगा। अगर किसी सिविल कोर्ट में फ़ैसला आ जाता है किसी पार्टी के हक़ में या ख़िलाफ़, तो फिर किसी के हक़ में आ गए तो उसके
फ़ौरन बात यानी जिसके हक में आ गया उसके फ़ौरन बात इसके पास ये इख्तियार नहीं आता कि भाई वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे या ट्रांसफ़र के पास गुड टाइटल आएगा। उस वक्त भी वो लेस्पेंडस है जब तक वो अपील का वक्त ख़त्म नहीं होता। अगर वो बंदा जिसके ख़िलाफ़ आ गया है वो अपील में नहीं जाता और टाइम बार्ड हो जाता है तो फिर ठीक है, यानी उसके हक़ में फ़ैसला आ गया और सामने वाला डिस्पोज ऑफ कर सकता है और गुड टाइटल फर्दर ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर अपील का वक्त है तो उस वक्त भी ये लेस्पेंडस है। इसके बाद जो है पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग, जिस तरह मैंने हम लोगों को बताया पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग, पेंडेंसी मैंने जिस तरह हम लोगों को बताया। इसके बाद जो है कम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पास जो है मजाज इख्तियार होना चाहिए, यानी ऐसी अदालत में केस फाइल होना चाहिए जिसके यानी जिसका उस प्रॉपर्टी का उस कोर्ट में जुरिसडिक्शन हो, यानी उस कोर्ट का उस प्रॉपर्टी पे जुरिसडिक्शन हो। अगर केस प्रॉपर्टी यहाँ पेशावर में वेस्ट कर रहा है और आप सूट जो है जाके प्लेन जो है आप कोयटा में फ़ाइल कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे अगर आपने फ़ाइल की है, प्लेन जमा की है, तो फिर वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडस में नहीं आता, क्योंकि यहाँ जुरिसडिक्शन तो केपी में और वो भी जो है पेशावर में है। तो वो अगर आपने गलत जगह पे आपने प्लेन जमा की है तो ये वो लेस्पेंडस में नहीं आता। अगर उस दौरान अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो यानी प्रॉपर ट्रांसफ़र जो है गुड टाइटल ट्रांसफ़र के पास आएगा। इसके बाद जो है कह रहा है सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कोलोसिव, यानी वहाँ साजिश का उनसर नहीं होना चाहिए, यानी जो उस सूट में कोई बदनीयती नहीं होना चाहिए, यानी जिन बंदों का आपस में उस प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्प्यूट है उनका आपस में कोई गठजोड़ नहीं होना चाहिए। अगर गठजोड़ हो तो फिर उस ट्रांसफरी के पास गुड टाइटल जाएगा और वो फर्दर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकेगा। इसके बाद जो है राइट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन्वॉल्व। जिस तरह मैंने उन लोगों को बताया डायरेक्टली अगर पार्टीशन का मसला है या कोई राइट उसमें है किसी का, वो चाहे एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से हो, वो प्रीएम्पशन राइट हो या कोई और राइट हो, मॉर्गेज राइट हो या कोई भी हो। इसके बाद जो है विच इफ़ेक्ट किसी के इफ़ेक्ट यानी राइट को इफ़ेक्ट करता हो वो ट्रांसफ़र करना, उस ट्रांसफ़र से किसी राइट की इफ़ेक्ट किसी की राइट इफ़ेक्ट होती है, चाहे वो मॉर्गेजर की राइट मॉर्गेजी की राइट इफ़ेक्ट होती है, लेसी की राइट इफ़ेक्ट होती है या वो किसी की प्रीएम्पशन राइट इफ़ेक्ट होती है, यानी किसी को प्रीएम्पशन यानी राइट किसी का उस प्रॉपर्टी पर प्रीएम्पशन राइट था अगर वो इफ़ेक्ट होती है। तो इसके बाद जो है एक्सेप्शन यहाँ पे है व्हेन द सूट वाज फाइल्ड बाय द ट्रांसफरर। यहाँ पे एक्सेप्शन है अगर यानी कोई यानी यहाँ एक उसूल बयान की है कि अगर कोई ट्रांसफरर जो है की राइट इफ़ेक्ट हुई है और वो जो है ट्रांसफर यानी किसी दूसरे बंदे की ना हो, यानी ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफ़र की है उसकी राइट अगर उस प्रॉपर्टी में इफ़ेक्ट हुई हो, यानी किसी दूसरे बंदे के साथ उसका झगड़ा चल रहा हो लेकिन इफ़ेक्ट ट्रांसफरर की राइट हुई है, तो उस वक्त अगर ट्रांसफरर ने किसी यानी अदालत में सूट फाइल की है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर जो है क्या होगी, उस ट्रांसफर की राइट इफ़ेक्ट नहीं होगी और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडस में नहीं आता। इसके बाद जो है व्हेन द कोर्ट अलाउ, जिस तरह मैंने बताया कोई कंडीशन के साथ अगर कोर्ट कहता है कि भाई आप उस प्रॉपर्टी को किसी यानी पार्टी को कहते हैं आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर वो गुड यानी उस ट्रांसफ़र के पास गुड टाइटल जाएगा। और इसके बाद एक्सेप्शन ये है कि भाई व्हेन देयर इज़ गिफ्ट मेड बाय एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट, और वो जो है अगर वो गिफ्ट मेड अंडर मोहम्मद ला तो फिर जो है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेस्पेंडेंस
की एप्लीकेशन नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आए लाइक ज़रूर, डिसलाइक भी करते हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मुझे दीजिए वो सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।